हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रादर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा? मैं घमंड करती हूँ अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुसलमान मरता है, मुसलमान मारता है, मुसलमान लूटता है और मुसलमान लुटवाता है, ये इसमें सच्चाई आज से नहीं है, इसमें सच्चाई अल कुरान से है। क्यों हम भूल जाए इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान? हम भूल जाएं हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान और हजरत अली का सीना तो चिरा वो भी मुसलमान। मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाजा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है। पाकिस्तान की ताकत कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान अपनी ताकत हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, आतंकी टेररिस्ट को रख करके ही अपनी ताकत बना करके रखा हुआ है, इधर मैं इसके एक अलावा बात कुछ भी क्लियर नहीं है। करना चाहूंगा। तो स्मृति ईरानी जी को जब सऊदी अरबिया के मेयर साहब ने, वहां के मुस्लिम रीजन के मेयर साहब ने इनवाइट किया, तो कुरान के हिसाब से और पूरी बाइज्जत तरीके से वो गई। और हम भारतीय हैं भाई, हम भारतीय हैं तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है, हमारा कल्चर हिजाब नहीं है। जिनका कल्चर हिजाब है वो हिजाब पहने। और आपका तो इस्लामिक देश है, आपकी आपकी लड़कियां तो भाई खुले सर घूमती हैं और हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, भारत हमेशा से ही कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, लेकिन अब अफ़गानिस्तान और ईरान भी बोल रहे हैं। बल्कि ईरान ने तो ठोका ठाकी भी चालू कर दिया है। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रादर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा? दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रादर कंट्री कहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। ये वही ईरान है जिसे हम वैसे तो ये बात करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी है, मुस्लिम उम्मा है, ब्रादर मुस्लिम है, लेकिन ये वही ईरान है जिस पे जब सैंक्शंस लगी तो हम पाकिस्तानियों में, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हम उनसे ऑयल ले सकें। लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा तादाद में ईरान से ऑयल लिया, उनके साथ ट्रेड की, ऑयल में ट्रेड की। ये वही ईरान है जिसमें जो इंडिया के साथ आज के दौर में ट्रेड करना चाह रहा है, रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। कुछ ही दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान का विजिट किया और आज ये खबर आ रही है या कल ये खबर आई कि ईरान ने अटैक किया। ये वही ईरान है। आंखें और कान और आप अपना दिमाग खोल के सुनो, पाकिस्तान से जो लोग मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, ये वही ईरान है जिसने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में ये बोला है कि भाई अगर ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन का मंसूबा है, जो अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाके पाकिस्तान को फाइन करेगा। ये वही ईरान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म है। आज इंडिया के मुसलमान क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं ईरान और पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले के ऊपर? नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया तो अब तो हम, हमारे पास मौका भी नहीं कि हम कह सकें कि ओहो ये तो यहूदियों की साजिश, ये तो हिंदुओं की साजिश।
देखो, जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को मैंने, सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। आज बोलने देना, आज बोलने देना, क्योंकि मजहब से तो मैं भी मुसलमान हूं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुझे भी पढ़ाया गया है ना। जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो मेरे भी घर के मर्दों ने अजान अजान पढ़ करके मेरे कान में फूका है ना। तो आज हम जैसे लोगों को अप फ्रंट आकर के ये समझाने की जरूरत आन पड़ी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने सबके आ चुका है। और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुसलमान मरता है, मुसलमान मारता है, मुसलमान लूटता है और मुसलमान लुटवाता है, ये इसमें सच्चाई आज से नहीं है, इसमें सच्चाई अल कुरान से है। क्यों हम भूल जाए इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान? हम भूल जाएं हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान और हजरत अली का सीना जो चिरा वो भी मुसलमान, हजरत अली के आगे और पीछे भी मुसलमान नमाजी, हजरत अली के बगल में बैठ करके जो सीना चीर रहा था नमाजी वो भी मुसलमान था। हम कैसे भूल जाए? हम तो नहीं भूल पाएंगे। इजराइल और हमास का, गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबने क्या नारा लगाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, इजराइल 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 बहुत खराब है, ये है वो है। भाई बनी इजराइल तौरात में, कुरान में हर जगह बनी इजराइल का जिक्र है। तौर में भी बनी इजराइल का जिक्र है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, कुरान। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं। आप 4 को गालियां दोगे माँ बहन की और एक को आप जस्टिफाई करोगे, कैसे करोगे? क्यों करोगे? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर कैसे डाला कि आप 4 अलहामी किताबों को गालियां देकर के आप साबित करोगे कि नहीं इजराइल तो था ही नहीं। भाई पहले इजराइल था, पहले इजराइल था। बनी इजराइल का जिक्र तौरात में है, जो पहली पहली अलहामी किताब है। इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है। और आज देखो उन्होंने इजराइल को कितना इंप्रूव और डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान, ईरान ये सब सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। अब ईरान की होश और नींद उड़ी है कि भाई अब सोना नहीं है, अब जागना है, अब जागना है। और किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाजा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश अल अदल पूरे परिवार के साथ? क्या कर रहा था पाकिस्तान में? कैसे मारा? मानो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, जैश अल अदल को तो मिलना नहीं चाहिए था ना। ड्रोन ड्रोन दिया, भेजा गया, जैश अल अदल क्यों मिला? क्यों मिला? बीच में एक बात आ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इस बात की पुष्टि हो गई। उसामा बिन लादेन कहां से मिला था? मैं भी यही कहने वाला था। चलें, ये जो अभी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया या दाऊद का नाम लिया, चलें कुछ शक कुछ सच जो भी है, उसामा बिन लादेन का तो हम खुद मान गए ना कि वो एबटाबाद, मतलब उससे आगे तो कोई बात नहीं, और इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर है। और यूएन ने कितनी बार पूछा था पाकिस्तान से कि भाई उसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है? नहीं नहीं नहीं। और देखो अमेरिका ने कितनी खूबसूरती से लाइव टेलीकास्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान झूठा है और पाकिस्तान की सरकार को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। पाकिस्तान की ताकत कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान अपनी ताकत हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन, आतंकी टेररिस्ट को रख करके ही अपनी ताकत बना करके रखा हुआ है। इधर पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री को बिरादर मुल्क बोलता है। आज वही बिरादर मुल्क पाकिस्तान को ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही वैसी हैं। वो आतंकवादियों को पालता है और वही आतंकवादी चारों तरफ आतंकवाद फैलाते हैं। चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।